बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 एक्सरसाइज 4.2 नेशनल बुक फाउंडेशन में अंजुम टीच के प्लेटफॉर्म से अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा हमने लेक्चर नंबर 7 में फर्स्ट 6 क्वेश्चंस को ना सिर्फ अच्छे तरीके से समझा था, बल्कि हमने उनके तमाम जो फार्मूलाज थे उनको भी अच्छे तरीके से खंगाला था। आज हम अपने इसी सफर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, जिसमें एक वैल्यू 2 माइनस एक्स का होल क्यूब दिया है और प्लस वाई माइनस 2 का होल क्यूब दिया है। डियर स्टूडेंट्स, ये बताया गया है, बल्कि ये पूछा गया है कि आपने इसकी फैक्टराइज करनी है। मेरे सामने इसको सॉल्व करने के दो मेथड्स हैं। या तो मैं इस पूरी वैल्यू को ए तस्वर कर लूं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और फॉर्मूला नंबर 9 इसमें अप्लाई कर दूं। एक मेथड और भी है, अगर आप फॉर्मूला नंबर 7 की तरफ आपकी नजर पड़े, ए प्लस बी का होल क्यूब जो कि इक्वल होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, एक ये फॉर्मूला भी है। और 8th नंबर का फॉर्मूला भी हमारे पास है कि ए माइनस बी का। सो ये दो फॉर्मूले दिए हैं। क्या मैं a माइनस बी का होल क्यूब जो कि फॉर्मूला नंबर 8 है इस पे लगाऊं? तो बच्चों इसका सिंपल आंसर होगा नो। उसकी रीजन ये है कि a माइनस बी का होल क्यूब जब हम एक्सपेंड करेंगे तो आपके फैक्टर्स नहीं बनेंगे, वो एक्सपेंशन आ जाएगी। आपके फैक्टर्स बनने चाहिए। मैं इसको अगर एक्सपेंशन करूंगा तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे, बल्कि ये एक्सपेंशन आ जाएगी। हमने इसको फैक्टराइज करना है। हाँ, अगर ऐसा होता कि हमारे पास वैल्यू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी दिया होता, तो हम इसको ए माइनस बी में के होल क्यूब में कन्वर्ट करते, तो ये उसकी फैक्टराइजेशन कहलाती थी। लेकिन इसको वापस उसमें फेंकना, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, दैट इज नॉट फैक्टराइजेशन एनीमोर। सो हम चलेंगे फॉर्मूला नंबर 10 की तरफ। फॉर्मूला नंबर 10 हमारे पास कह रहा है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। आपने अपने माइंड में इस पूरे को ए लेना है, ए क्यूब और ये प्लस ये पूरा बी है हमारे पास बी क्यूब, तो ये इक्वल होगा ए माइनस बी। ए हमारे पास है 2 माइनस एक्स, ये ए है हमारे पास, आगे दिया माइनस, ये माइनस, ये क्या बी, बी हमारे पास है y माइनस 2। आपने मेक श्योर करना है ये वैल्यूज ब्रैकेट में रहनी चाहिए। आगे नेक्स्ट है ए स्क्वायर, ए क्या हमारे पास 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, और नेक्स्ट है हमारे पास ए बी, ए हमारे पास था 2 माइनस एक्स और बी है हमारे पास y माइनस 2, और लास्ट में है बी स्क्वायर, बी स्क्वायर है बच्चों दिस इज प्लस, ये प्लस था तो ये प्लस का फॉर्मूला यहां लगेगा प्लस, और यहां माइनस हो जाएगा। ये प्लस का फॉर्मूला यहां माइनस हो जाएगा, यानी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये प्लस वाला, क्योंकि हमने ए लिया ए क्यूब प्लस बी क्यूब, तो ये प्लस वाला फॉर्मूला जो कि फॉर्मूला नंबर 9 है वो अप्लाई करना हमने। अब मेरी बातें समझ आ रही होंगी आपको। डियर स्टूडेंट्स, अब हम इन तमाम जो हमारे पास ये फैक्टर दो बन चुके हैं, इन दोनों के अंदर हम एक्सपेंशन को सॉल्व करेंगे। जैसे देखें, ये ब्रैकेट हमें ओपन करनी पड़ेगी, 2 माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 2 ये दिया हुआ है। सेम ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस, ये वाला कौन सा फॉर्मूला लग रहा है बच्चों? ये फॉर्मूला नंबर 2 लग रहा है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास बी, ये 2 है, बी हमारे पास x है प्लस बी स्क्वायर, बी हमारे पास x स्क्वायर है। बच्चों कोशिश करें इसको भी ब्रैकेट में ही लिखें। अब नेक्स्ट देखें, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और मल्टीप्लाई के रूल्स आपको पता है। मैं जरा इनको स्टूडेंट्स जरा इनको रेज कर रहा हूं, चलेंगे बाद में हम फॉर्मूलाज लिख देंगे। ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको भी ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करें। 2 इंटू वाई माइनस 2
और माइनस एक्स को भी इनसे y माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया और माइनस एक्स को भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया। यहां चले प्लस ये y माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसमें हम कह सकते हैं y a स्क्वायर, वही अगेन वही फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर माइनस 2a हमारे पास बच्चों y है, b हमारे पास 2 है और प्लस b स्क्वायर b हमारे पास 2 का स्क्वायर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास थोड़ी सी हमने एक्सपेंशन इसकी कर ली। अब हम इनको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। आप देखिए स्टूडेंट्स 2 प्लस का है और ये 2 माइनस का है, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। जब 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 आ जाएगा। अब आप इसको तरतीब से पहले y लिख लें क्योंकि प्लस का है, फिर माइनस का x लिख लें आप। 2 का स्क्वायर होता है बच्चों 4, 2 2s are 4x माइनस 4x आ गया स्टूडेंट्स और ये प्लस x स्क्वायर आ गया। ब्रैकेट ओपन करें स्टूडेंट्स, 2y 2y 2 2s are 4, x को y से करें xy माइनस माइनस प्लस 2x। तो स्टूडेंट्स ये आ गया हमारे पास। y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर, 2 2s are 4y, 2 का स्क्वायर हो गया 4। तो बच्चों ये हमारे पास एक इसका सोल्यूशन मजीद आ गया। आप देखें y माइनस एक्स 4 माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप बच्चों देख सकते हैं ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, सो दिस विल चेंज ऑल द साइंस इनसाइड द ब्रैकेट, ऑल प्लस इनटू माइनस एंड माइनस इनटू प्लस। आपका ये माइनस 2y हो जाएगा, ये प्लस 4 हो जाएगा, ये प्लस xy हो जाएगा, ये माइनस 2x हो जाएगा। ब्रैकेट के बाहर बच्चों प्लस का साइन है तो इसने अंदर के साइंस को चेंज नहीं करना, सिर्फ माइनस का साइन अंदर चेंज कर देता है। अब बच्चों हम इसको थोड़ा तरतीब से यानी ऑर्डर में इसको सॉल्व करते हैं। आप देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें ये एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया, फिर ये देखें ये वाई स्क्वायर हमने ये लिख दिया, उसके बाद आप देखें x की वैल्यू कोई है, यस ये हमारे पास माइनस 4x है। क्या और कोई x है? यस ये हमारे पास माइनस 2x है। माइनस 4x और माइनस 2x, जैसा आप जानते हैं माइनस माइनस होता है प्लस, लेकिन साइन हमेशा बड़ी वैल्यू का लगता है, तो साइन लगेगा माइनस का तो 4 और 2 हो जाएगा 6x। बिल्कुल इसी तरीके से y को देखें, माइनस 2y और ये माइनस 4y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, साइन लगेगा बड़ी वैल्यू माइनस का, तो ये हो जाएगा बच्चों 6y। और कोई चीज? हाँ xy बच्चों, ये xy हमारे पास एक है, ये भी आप लिख दें। और इसके अलावा आप देखें ये प्लस का 4 है, ये भी प्लस का 4 है, ये प्लस का 4 प्लस का 4 प्लस 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 हुए 8 हो गया, और ये माइनस प्लस का 4, तो ये हमारे पास 12 आ गया। डियर स्टूडेंट, दिस इज द फाइनल सोल्यूशन ऑफ दिस। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। बहुत शुक्रिया। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन की तरफ मूव करें। अगेन दो चीजों के बीच में माइनस दिया हुआ है, हमें यह चीज टेस्ट फिर भी करनी है कि क्या ये किसी का स्क्वायर है और ये किसी का स्क्वायर है। तो लकीली ये दोनों किसी के स्क्वायर नहीं है। 64 तो चलो 8 का स्क्वायर बनता है, लेकिन हमें दोनों साइड पे देखना है, तो वो एज अ होल इंडिविजुअल स्क्वायर्स नहीं बन रहे। अब हम क्यूब के फॉर्मूलों पे जाते हैं। आप सबको पता है कि 64 की अगर फैक्टराइज की जाए 64 की, तो 4 1 जा 4, 4 6 जा 24, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, यानी 4 का क्यूब आ रहा है, 4 का क्यूब आ रहा है। और ये x प्लस वाई का ऑलरेडी क्यूब दिया, और यहां भी देख रहे हैं ये z का क्यूब है, z का। डियर स्टूडेंट्स, इन दो इंडिविजुअल क्यूब्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। अगर दो क्यूब्स या कोई भी पावर्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो हम होल यानी 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल क्यूब लिख सकते हैं ऐसे।
इस क्यूब का मीनिंग होगा ये 4 का भी क्यूब है, ये इसका भी क्यूब है। लेकिन एक बात याद रखें, अगर इन दोनों के बीच में प्लस का साइन होता तो ये हम कभी भी रूल अप्लाई ना करते। ये हमारे पास स्टूडेंट्स देखें जी का क्यूब है। अब देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है, ए, इस पूरे को बेटा ए समझना है, इस पूरे को ए क्यूब माइनस ये बी है, बी क्यूब। आपको फॉर्मूला तो पता है, फॉर्मूला क्या है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बच्चों हमारा। यहां भी ऐसे ही है, आप देखें ये ए क्यूब है, ये माइनस बी क्यूब है, इक्वल होगा ए माइनस बी। तो ए क्या है बच्चों हमारे पास, ये पूरे का पूरा ए माइनस बी, बी हमारे पास जी है, इंटू ए स्क्वायर, ए क्या हमारे पास ये 4 इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस ए बी। ए हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरा 4 इंटू एक्स प्लस वाई ए, और बी हमारे पास है जी प्लस बी स्क्वायर। बी स्क्वायर क्या हमारे पास बच्चों, जी है, बी हमारे पास जी का स्क्वायर। स्टूडेंट्स अब हम इनको ओपन करेंगे, ये देखें 4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x, 4 को y से करेंगे 4y माइनस जी। इसको ओपन करने से पहले बल्कि 4 का भी ये स्क्वायर हो जाएगा और ये x प्लस वाई का भी स्क्वायर हो जाएगा। आई होप आपको ये बात मेरी समझ आ गई होगी। 4 को z से मल्टीप्लाई करें 4z इंटू एक्स प्लस वाई, और ये हमारे पास है जी स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स अब हम इनको मजीद ओपन करने की कोशिश करेंगे। ये देखें ये हमारे पास है 4x प्लस 4y माइनस जी। 4 का स्क्वायर होता है स्टूडेंट्स 4 4 16, और यहां स्टूडेंट्स a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करेंगे, जो कि होगा, आप लोगों को फर्स्ट फॉर्मूला सबको याद होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर आपको पता है किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a और b की जगह पे यहां x और y लिखे हुए, तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर लगाएंगे, और ये हमारे पास 4z को जब हम x से करेंगे 4xz 4yz प्लस जी स्क्वायर। स्टूडेंट्स लास्ट में हम यू करेंगे कि 16 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये देखें आप 4x प्लस 4y माइनस जी इंटू 16 को जब एक्स स्क्वायर से करेंगे 16x स्क्वायर 16 टू 32xy, 16 को जब y स्क्वायर से करेंगे 16y स्क्वायर, आई एम सॉरी इसकी ब्रैकेट को आप ओपन कर लें, 4xz 4yz प्लस जी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स हमारे फाइनल आंसर ये आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। जी स्टूडेंट्स आप इस क्वेश्चन की तरफ जाएं, 27 पी क्यू प्लस 144 पी क्यू स्क्वायर 108 पी स्क्वायर क्यू माइनस 64 क्यू क्यूब, ये दिए हुए। डियर स्टूडेंट्स थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा इसी लेक्चर में स्टार्ट में मैंने यहाँ बहुत सारे फार्मूलाज लिखे हुए थे। आप उन फार्मूलाज को बुरुए कार लाकर इसको चेक भी कर सकते हैं। आप फार्मूला कैसे चेक करेंगे कि आपका कौन सा अप्लाई किया जा रहा है फार्मूला। आप देखें डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास 3p का क्यूब है, अगर 27 देखा जाए किसका क्यूब है तो वो 3 का है, और ये p का क्यूब है। बिल्कुल इसी तरीके से लास्ट वाली टर्म को देखें, ये 4q का क्यूब है। और अगर दो टर्म्स क्यूब हो और बीच में आपके पास 2 वैल्यूज दी हो, ये याद रखिएगा, 2 टर्म्स आपकी क्यूब्स में हो और बीच में 2 टर्म्स आपकी दी हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि होल क्यूब के फार्मूला लगने के।
होल क्यूब के दो फार्मूले आपको मैंने लिखवाए थे, गलबन 7वां या 8वां नंबर था, यस 7वां या 8वां नंबर था। उनमें एक फार्मूला था, अगर याद हो, कि a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब, ये इक्वल होता है a प्लस बी के होल क्यूब के। ये फॉर्मूला मैंने ओपन किया है, ये आपको मैंने जो लिखा हुआ था फॉर्मूला वो था a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। वो 3ab को मैंने a प्लस बी से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो मुझे ये दो चीजें जो है ना वो मिली है। एक फार्मूला ये, और दूसरा फार्मूला आप देखें, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब के। ये दो फार्मूले, इनकी टर्म्स भी 1 2 3 4 4 टर्म्स बनती हैं। यहां भी 1 2 3 4 टर्म्स आपके पास दी हैं, तो ये बहुत ज्यादा चांसेस है कि अगर दो क्यूब हो और दो और वैल्यूज होंगी, टोटल 4 टर्म्स हो, तो इन दोनों में से कोई एक फार्मूला उसमें अप्लाई हो जाए। बहुत ज्यादा चांसेस इसके बढ़ जाते हैं, बल्कि 80% चांसेस इसी के चांस हो जाते हैं। आप देखें, क्या ये फॉर्मूला लगेगा या ये लगेगा? आप गौर से इनका तकाबली जायजा लेने की कोशिश करें। ये हमारे पास प्लस में वैल्यू दी है, ये दोनों प्लस में, ये प्लस में है, ये दोनों भी प्लस में है, ये दो प्लस में, ये देखें, ये माइनस में दी है, और माइनस आपको सिर्फ यहां ही मिलेगी। और ये -64 माइनस आपको यहाँ, यानी इसका मतलब है आपका ये फार्मूला लग रहा है, इसके लगने के चांसेस बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, क्योंकि इस फार्मूला में सारे प्लस होने चाहिए। फर्स्ट आपने इस फार्मूला की ये शेप बनानी है, ये वाली शेप। जब आपकी ये शेप फार्मूला की बन जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली a माइनस बी का होल क्यूब हो जाएगा। ये शेप बनानी है। सबसे पहले बच्चों देखिए ये किसका क्यूब है, ये देखिए ये है 3p का क्यूब है, यानी ये वाला मैंने लगाया। आगे देखें ये प्लस है, प्लस वाली टर्म ये है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये इधर लिख लें वो इधर लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने थोड़ा तरतीब को चेंज किया। आप ये वाला लगाएं, प्लस प्लस, व्हाट इज दिस, 3 a हमारे पास बच्चों ये 3p, सेकंड है b। अच्छा हमने b फाइंड नहीं किया, b के लिए ये देखें ये किसका क्यूब है, क्योंकि b यही होता है ना हमारे पास, b ये सॉरी b का क्यूब, तो ये देखें ये किसका क्यूब है। आप अगर गौर से देखें 64 जो है ये 4 का क्यूब बनता है हमारे पास। हम लिख सकते हैं 4q का क्यूब और पीछे माइनस का साइन लगाएं, यूं हमारे पास b आ जाएगा कम से कम। दोबारा सुन लें, इसको हमने 3p का क्यूब बनाया, इसको हमने 4q का क्यूब बनाया, पीछे माइनस का साइन है तो यहां माइनस का साइन लिख दिया। अब चलेंगे प्लस प्लस 3ab स्क्वायर, a हमने ये लगाया, b हमारे पास ये 4q का स्क्वायर, और ये वाली टर्म हमारी रह गई है -3a, हमारे पास ये बच्चों 3p और a के ऊपर दिया हुआ स्क्वायर, और साथ b है, b हमारे पास कौन सी टर्म दी हुई है, ये 4q। स्टूडेंट्स आपने सिर्फ इसी बात पे नहीं रहना, आपने मेक श्योर करना है कि अगर हम इसको ओपन करें तो ये चीज बन रही है नहीं बन रही। अगर इसको ओपन करके ये चीज बन रही है तो ऑब्वियसली तब ये a माइनस बी का होल क्यूब होगा, अदरवाइज ये a माइनस बी का होल क्यूब नहीं होगा। लेट्स ओपन इट, इसको ओपन करें 27 आता है, 3 3s are 9 और ये 4 का स्क्वायर था 16, 9 16s are 144, ये प्लस में आ गया। आप इसको देखें, 3p का स्क्वायर होता है 9, 9 4s are 36, 36 3s are 108, ये चीज आ रही है हमारे पास, साथ p स्क्वायर और q भी आ रहा है, और इसको ओपन करेंगे, ये तो वैसे ही हम लेकर आए थे, ये आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे का सारा इस फॉर्मूला को इंडोर्स कर रहा है। अगर ये इसको इंडोर्स कर रहा है तो ऑब्वियसली इसकी फैक्टराइज टर्म ये हो जाएगी, ये इक्वल होगा a माइनस बी के होल क्यूब के। a हमारे पास दिया हुआ है 3p
ए माइनस बी हमारे पास दिया हुआ है 4q, इसका होल क्यूब। या अब आप ब्रैकेट्स अगर चाहें तो ओपन कर दें, तो 3p माइनस 4q का होल क्यूब। सो बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड फैक्टराइजेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ मूव करते हैं। बिल्कुल एनालॉगस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 की तरह का क्वेश्चन दिया हुआ है। यहां में 4 टर्म्स दी हुई हैं और आपने ये चेक करना है कि कोई इससे 2 इंडिविजुअल क्यूब्स आपके पास हैं या नहीं। आप देखें, ये 2p का क्यूब है और ये q का क्यूब है, ये 2 इंडिविजुअल क्यूब्स बन रहे हैं। ऑब्वियसली इनमें बाकी जो 2 टर्म्स उसकी हैं वो यही होंगी और सबके साथ प्लस का साइन है। तो स्टूडेंट्स, इस दफा a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो अप्लाई हो। वो क्या है फॉर्मूला? a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये हमारे पास जो है क्यूब का एक फॉर्मूला दिया हुआ, होल फॉर्मूला। 4 टर्म्स हैं, 2 क्यूब होने चाहिए। आप देखें, सबसे पहले देखें क्या ये चीजें बन रही हैं, इसके मुताबिक आपने काम करना है। ये किसका क्यूब है? ये वाला। ये हमारे पास है 2p का क्यूब, यानी a क्यूब हमारा बन गया। और लास्ट वाली टर्म कौन सी थी? b क्यूब। देखें, ये वाला लास्ट टर्म में फिट हो रही है क्योंकि ये q का क्यूब बन रहा है प्लस q का क्यूब। व्हाट इज दिस? प्लस 3, ये 3 फार्मूला वाला लगाया। व्हाट इज दिस? a हमारे पास बच्चों ये 2p और इसका स्क्वायर लगाना है। ये b है, b हमारे पास है q। और नेक्स्ट है 3ab स्क्वायर। 3a हमारे पास स्टूडेंट्स दिया हुआ है ये, और b दिया हुआ है q और इसका स्क्वायर आ गया हमारे पास। We shouldn't stop here. We have to make sure whether if these things are giving you these values or not after expanding them. Like अगर मैं इसको खोलूंगा तो ये आएगा, इसको खोलूंगा, ये तो ऑलरेडी मैंने प्लान करके ये 2 क्यूब्स बनाए थे। इनको देखें, 2p का स्क्वायर होता है 4p स्क्वायर। 4p स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12p स्क्वायर आएगा और साथ क्यूब भी आ, यानी 12p स्क्वायर क्यूब। ये चीज इसके साथ फिक्स हो गई है, ये देख लें। यहां चले 3 2 6, 6p क्यू स्क्वायर, ये 6p क्यू स्क्वायर हमारे पास आ गया। सो इसका मतलब है कि जब हम इसको एक्सपैंड करते हैं ये चीज बन जाती है, और ये सारी चीजें एक्सपैंड इस फार्मूला के तहत की गई। तो अगर ये फार्मूला इसका बन रहा है तो ये इक्वल होगा a प्लस बी के होल क्यूब के, यानी ये इक्वल होगा a हमारे पास बच्चों ये था 2p प्लस b हमारे पास है ये क्यूब, इसका होल क्यूब हो जाएगा। और लास्ट में आपने इनकी ब्रैकेट्स को ओपन करना है एंड यू गोना गेट दीज थिंग्स। आई होप आप लोगों को मेरा ये समझ आ गया होगा। डियर स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 10 के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। लेक्चर नंबर 9 में हम क्वेश्चन नंबर 11 से एक्सरसाइज 4.2 नेशनल बुक फाउंडेशन को स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।